प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी घटना के फल परिणाम स्वरूप अथवा फलस्वरूप पर्यावरण में हुई अचानक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आग की लौ से अपने हाथ पीछे खींचना, इस प्रकार की क्रिया हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। हमारे मस्तिष्क का इस तरह की क्रिया पर नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप होती है। जैसे छींक आना। टहलना यह अच्छी क्रिया है जो हमारी सोच पर निर्भर करती है। यही क्रिया हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे टहलना, दौड़ना, कोई कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं अथवा न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन अथवा सिनेप्स में क्या होता है। अंतर्ग्रंथन अथवा सिनेप्स आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं या ग्रंथियों तक ले जाता है। ये जो आवेग होते हैं बच्चों, वो संदेश होते हैं, संदेशों को पहुंचाता है, ट्रांसफर कर देता है। यह तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजी गई सूचनाओं को रसायनों में बदल देता है। जिस तरह से किसी वायर के अंदर विद्युत चलती है, उसी तरह से इन न्यूरॉन्स के अंदर संदेश चलते हैं अथवा सूचनाएं चलती रहती हैं, ताकि ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान पार करके दूसरी तंत्रिका में प्रवेश कर सके। तो सिनेप्स में क्या होता है, इनके अंतर्ग्रंथन में वो संदेशों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। नाक के द्वारा अगरबत्ती की गंध को ग्रहण करने के पश्चात नाक में उपस्थित तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अगर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। अगर मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जिसके कारण हम इसके गंध का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। मस्तिष्क केवल शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त करके आकलन करते हैं और सूचना को अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं। पौधों की कोशिकाओं द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। पादप हार्मोन, इन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है, तो फाइटो हार्मोन भी इन्हें कहा जाता है, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एफसी कमल आदि। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई पौधों को जब स्पर्श करते हैं तो स्पर्श होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसकी वजह से इसका आकार बदला हुआ नजर आता है। जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। यह अपेक्षाकृत धीमी होती है और एक विशेष दिशा में ही होती है। छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है, तो इसमें ये बताया गया है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी सहारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। जब परतान अथवा तना किसी आधार के संपर्क में, परतान होता तना, आधार के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सिन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है और वह विपरीत भाग में तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार परतान मुड़ जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चारों ओर से जकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जड़ें जल को प्राप्त करने के लिए जमीन में नीचे की ओर गति करती हैं। इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन बच्चों, जल की तरफ गति करना।
जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग, एक पेट्री डिश में रंध्र युक्त पत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा करके इसके भाग में मिट्टी भर देंगे और दूसरे भाग में जल भर देंगे। मिट्टी में कुछ बीज उगने के लिए रख देंगे। अब इसे ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और हवा मिले। 3 से 4 दिन बाद हमें इसे देखते हैं, जड़ें जल की ओर मुड़ जाती हैं, अतः जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचरण का कार्य करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रीनलिन हार्मोन मुख्यतः नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। बच्चों, एड्रीन एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है और उस अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यह सीधा रुधिर में पहुंच जाता है। ये बच्चों तभी स्रावित होता है जब कोई डर और क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण होता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें गोइटर नामक रोग हो जाता है। तो बच्चों, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, उसके नियंत्रण अथवा कंट्रोल के लिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है। ये जो हार्मोन है वो स्रावित होता है, गले में ग्रंथि उपस्थित होती है, उससे स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कंट्रोल रखता है आयोडीन की मात्रा को। उसके साथ जब इसकी कमी हो जाए आयोडीन की तो गोइटर अथवा गेंगा नामक रोग हो जाता है और ये ग्रंथि फूल जाती है गले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जब एड्रीनलिन रुधिर रक्त में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रीनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ में पसीना आने लगता है, डायाफ्राम और पसलियों की पेशी की संकुचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो स्थिति इसके लिए पहले ही बताई थी आपको, क्रोध अथवा डर की स्थिति में एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो ग्रंथि होती है ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर के क्यों की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार आता है ये भी एग्जाम में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में उपस्थित होता है, उत्पादित होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो पेट के नीचे होती है बच्चों, मान लीजिए ये पेट है, इस पेट के नीचे पत्ते की आकार की एक संरचना होती है, पत्ते के आकार की संरचना, ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। यहाँ से ये इस तरह से निकल के आती है नलिका और यहाँ ये जुड़ी रहती है पीछे वाले हिस्से में, इसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, पेट के नीचे होती है। अग्नाशय से उत्पादित होता है इंसुलिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को, अथवा बच्चों जो शुगर हो जाते हैं लोगों को वो इंसुलिन की कमी से या इसकी अधिकता से होती है। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की पूर्ति के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह बच्चों शुगर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन देखिए, इंसुलिन मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन है और साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तंत्रिका कोशिकाओं का विशिष्टीकरण सिरों द्वारा होता है जिन्हें हम ग्राही कहते हैं। कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जो संदेशों को ग्रहण करती हैं, जैसे त्वचा होती है, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कान जैसे सुनने का काम करते हैं, तो कान ग्राही हैं किसके, सुनने के प्रति। आंतरिक कान, जीवा आदि कुछ ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ग्राही सूचना को वातावरण से ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे कान सुनता है और सुनने वाले संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं करे तो हमारा मस्तिष्क वातावरण से के परिवर्तन को समझ नहीं पाएगा और कोई उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। जैसे एक बहरा होता है, वो उसका मस्तिष्क, उसका कान काम नहीं करेगा तो उसके संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से कोई उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। तंत्रिका कोशिका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसका चित्र भी पूछा जाता है। इस देखिए ये वाला चित्र देखिए, ये बच्चों केंद्रक है, ये द्रुमिकाएँ हैं, देख सकते हैं ये द्रुमिकाएँ। ये कोशिका द्रव्य है, जो द्रव्य इसमें जो द्रव भरा होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका काय है ये, और ये कोशिका काय भी है। तंत्रिकाक्ष ये जो बीच का जो आधार है, लंबा सा ये आधार, इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये है, ये अंतिम सिरा होता है तंत्रिका कोशिका का। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका काय बीच वाला हिस्सा होता है बच्चों, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष ये देख सकते हैं। तंत्रिकाक्ष बच्चों ये वाला हिस्सा है, कोशिका काय ये वाला सारा हिस्सा बच्चों, इसको सारे हिस्से को कहा गया है कोशिका काय। और द्रुमिका ये वाली छोटी छोटी द्रुमिकाएँ होती हैं, इनको द्रुमिका कहते हैं। ये जो शाखाएं होती हैं ना, ये द्रुमिका। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेगों द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित करने का कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका काय में कोशिका द्रव्य से घिरा केंद्रक होता है। कोशिका काय से बहुत सी कोशिका द्रव्य संरचना निकलती हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं, और जो संरचना सबसे लंबी होती है उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष ग्राही से सूचनाएं प्राप्त कर मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। पौधों में प्रो के अगर भाग में ऑक्सीन हार्मोन होता है जो कोशिकाओं की लंबाई और वृद्धि में सहायक होता है। जब पौधे की एक तरफ प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीन हार्मोन विस्तृत होकर प्रो के छाया वाले भाग में एकत्रित हो जाता है और उसे लंबा करके प्रकाश की ओर झुका देता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तना प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते हुए अथवा झुके हुए दिखाई देता है तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जड़ें प्रकाश के विपरीत मुड़ते हैं, इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन बच्चों किसी भी पौधे के भाग का प्रकाश की तरफ गमन, उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की तरफ पौधे के किसी भाग का चलना या जाना, उसके प्रति जो दिखाया जाता है आवेग, उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधे की टहनियाँ, फूल, बाग, पौधे का तना ऊपर की तरफ गति करता है प्रकाश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। मस्तिष्क और मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जब मेरु रज्जु में आघात होगा तो ये सूचनाएं मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच पाती है। मेरु रज्जु, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, नीचे वाला भाग, जिसके साथ रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है बच्चों। ये वाला जो जोड़ है ये मेरु रज्जु और रीढ़ की हड्डी के बीच का है। तो मेरु रज्जु
रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है और सारे संदेश इसी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप की कोशिकाओं के द्वारा कुछ रसायन स्रावित किए जाते हैं जो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। एक जीव में होने वाली विभिन्न क्रियाएं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से संदेश को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नियंत्रण एवं समन्वय की इस प्रणाली की अनुपस्थिति में हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी संदेश होगा शरीर का वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा और मस्तिष्क से वापस भी नहीं आएगा। तंत्रिका कोशिका जो होती है बच्चों, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के भागों से नियंत्रित होती हैं, जैसे रक्तदाब, लार आना, हृदय स्पंदन। यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। इन क्रियाओं द्वारा हमारा नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी घटना के फलस्वरूप पर्यावरण में हुई अचानक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अचानक ही हुई घटना को, क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आँख की लौ से अपने हाथ को पीछे खींचना, छींक आना इत्यादि क्रियाएं जो है, इस प्रकार की क्रियाओं का हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता। हमारे शरीर का इस तरह की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना और व्यतिरेक कीजिए। तंत्रिका क्रियाविधि। तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में संचरित होती हैं। सूचना का संचरण तीव्र होता है और प्रतिक्रिया त्वरित होती है। तंत्रिका तंत्र को जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रियाविधि। सूचनाएं रासायनिक हार्मोन द्वारा तथा रुधिर द्वारा संचरित होती हैं। सूचना का संचरण धीरे धीरे होता है तथा प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे होती है। हार्मोन की वृद्धि, जनन और विकास में भी सहायक होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो देखते हैं क्या अंतर है बच्चों। छुई मुई के पौधे में गति, इस पौधे में स्पर्श के आधार पर गति होती है। इस पौधे में पत्तियों के झुकने व मिलने पर गति होती है। पत्तियों के आकार में परिवर्तन हो जाता है। हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें मानव तंत्र गति का आधार होता है। गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से होती है। पैर व पेशी के आकार में परिवर्तन नहीं होता बच्चों।